वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाक अफवाज की जानिब से आज एक बार फिर भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। दुश्मन की जानिब से सरहद पार एक बार फिर बिला इश्तियाल कोशिश की गई कि पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उसे नाकाम बना दिया गया। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी, मुझे यहाँ पे मौका देने का, बात करने का। जी बिल्कुल, आज हमारी अफवाज ने जी हमेशा की तरह दलेराना तरीके से हमारा दिफा किया जी, और बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पाकिस्तान ने पहले जिस तरह हमेशा दिखाया है कि वो अपना दिफा करना जानता है, चाहे वो भारत की जारियत हो, चाहे वो इस अफगान तालिबान रेजीम की हो, बॉर्डर की इस साइड से हो, हम अपना दिफा करना जानते हैं। और देखिए, हम ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ते आए हैं, उसमें हमने हमारे जवानों की हमने लाशें उठाई हैं, अपने शहरियों की हमने लाशें उठाई हैं। तो पाकिस्तान को जो भी इकदाम, जो भी कदम उठाने पड़ेंगे अपना दिफा करने के लिए, वो पाकिस्तान उठाएगा। और इस हवाले से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने इस हवाले से अमन को हर किस्म का मौका दिया पहले, चाहे वो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हों, उससे पहले दोहा में हों, चाहे वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के 3 दौरे हों। और बार बार अफगान तालिबान रेजीम को ये शवाहिद दिए गए कि 58 के करीब चेक पोस्ट टीटीपी के आपके पास मौजूद हैं, आप इनके खिलाफ ये एक्शन लें और ये क्रेडिबल या वेरीफाइबल मैकेनिज्म दें कि आप ये उठाएंगे। तो उसके बाद ये साबित हुआ, जब ये सारे शवाहिद दिए और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये साबित किया कि वहां पे कैपेसिटी का फुकदान नहीं है, नीयत का फुकदान है। तो देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी दहशतगर्द हमलों के नतीजे में अपनी लाशें यहाँ पर उठाएं और बॉर्डर पे हमले हम बर्दाश्त करें। पाकिस्तान हमेशा अपना दिफा करना जानता है, और आज भी हम भरपूर तरीके से दिफा कर रहे हैं और दिफा करेंगे। और आज फिर से, आज रात जो ये हमला हुआ है, पाकिस्तान हमेशा हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहता है। जब भारत ने किया था तब भी, और जब इस तरह का हमला हुआ है तब भी, और आज उसी तरीके से भरपूर तरीके से हमारी अफवाज जवाब दे रही हैं, अपने मुल्क का, अपनी कौम का, अपने शहरियों का दिफा कर रही हैं, जिस तरह पहले करती आई हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करती रहेंगी। बिलाल कियानी साहब, पिछले चंद दिन में काफ़ी वाक़यात हुए हैं। जो 21 फरवरी को बनू का वाक़या था, और उसमें जो नुकसानात हुए, और अभी चंद घंटे पहले ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज के घर भी दौरा किया, उनकी वालदा अहलिया और बच्चों से मुलाकात की थी, शहीद के लिए दुआ की, और ये पैगाम दिया था कि उन्होंने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की है। वज़ीर मुमलिकत दलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान बदअमनी और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को भी निशाना बनाया। फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ रहा है कि मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान तैयार होगा, और इससे पहले जो मुज़ाकरात होते रहे उसमें कोई पेश की शर्त भी नहीं रखी। सिर्फ ये एक मुतालबा दोहराया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। लेकिन बदकिस्मती है कि अफगानिस्तान में कायम अफगान तालिबान रजीम की जानिब से कोई संजीदा कोशिशें नहीं की गई, और अब यहाँ तक बात पहुँची है कि वो बिलाश्तियाल कार्रवाइयाँ बॉर्डर पर भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और मैं इसीलिए हवाला दे रहा था पहले कि देखिए, हर किस्म की कोशिश की गई, शवाहिद पेश किए गए। तालिबान टीटीपी के जो एहलकार थे उनको वहां पर सेफ हेवन दी जा रही है। यहाँ पर जो अफगान नेशनल दहशतगर्द जो हलाक हुए हैं पिछले साल, 229 दहशतगर्द गालिबन साल 2025 में पाकिस्तान में हमारे अफवाज ने हलाक किए हैं, उनके बाकायदा जनाजों में वहां पर अफगान तालिबान रेजीम ने शिरकत की है अफगानिस्तान में। तो इससे ज्यादा सबूत क्या हो सकता है कि वहां पे पूरी एक नीयत है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जंग को सपोर्ट भी करना है और लड़नी भी है। तो इस तरह के हालात में कोई भी मुल्क अपना दिफा करने के लिए जो भी इकदाम उठाने होंगे वो उठाएगा। पाकिस्तान ने बार बार कहा कि देखिए, कोई क्रेडिबल या वेरीफाइबल मैकेनिज्म वहां की रेजीम दिखाए कि वो वहां पर दहशतगर्दी, वहां से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ आती है उसके रोकने के लिए क्या इकदाम उठाने को तैयार है। मगर ये साबित किया है इन सारी कोशिशों के बाद बॉर्डर पार अफगान तालिबान रेजीम ने कि वो बिल्कुल चाहते ही नहीं है, बल्कि एक नीयत का फुकदान है। तो देखिए, इस तरह की हालत में पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे वो उठाएगा। आज वो उठा रही है, पिछले दिनों में भी उठाती रही है, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरीके से, भरपूर तरीके से हम अपने दिफा के लिए जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे। और जिस तरह पहले मेरे कॉलीग भी बात कर रहे थे, गोली का जवाब फिर गोली से जब देना पड़ता है तो देंगे। हम अमन में, हम खित्ते में अमन चाहते हैं, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसको हमारी कमजोरी समझा जाए। हम अपने दिफा के लिए जो चीज जरूरी होगी वो करेंगे, और इंशाल्लाह जिस तरह पहले जब भी हम पर जंग मुसल्लत की गई है हम जीते हैं। इंशाल्लाह ये जंग भी इंशाल्लाह इसी तरह जीतेंगे।
बिलाल असगियानी साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की जानिब से तो मुतादिद बार कम्युनिकेट किया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन उसके हमसाया ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, वो चाहे दोहा मुज़ाकरात की बात हो या तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात के अंदर ये चीज़ तय की गई हो। लेकिन हम देखते हैं कि अफगान सरजमीन मुसलसल उसके नेबर्स के खिलाफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती आ रही है। तो क्या इसको ये समझा जाए कि अफगान तालिबान की कैपेसिटी नहीं है, या वो फिर जानबूझकर अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये जायज सवाल है और मैं यही बात थोड़ी देर पहले कर रहा था कि बिल्कुल कैपेसिटी के फुकदान की बात नहीं है, ये नीयत का फुकदान है। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। दोहा अकॉर्ड से में इन राइटिंग उस टाइम पर यह बात कमिट की गई थी अफगान तालिबान रजीम की तरफ से कि वो अपनी सरजमीन को नहीं इस्तेमाल होने देंगे, मगर उन्होंने होने दिया है। आज सिर्फ DLA और TTP नहीं बल्कि इस खित्ते की तकरीबन 20 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सेफ हेवन अफगान तालिबान रजीम ने दी हुई है। और इसीलिए पाकिस्तान ने पिछले साल ये मुज़ाकराती अमल में भी, चाहे इस्तांबुल हो या दोहा हो, वहां पर यही बातें यही शवाहिद पेश किए और मजीद साबित किया अफगान तालिबान रजीम ने कि ये नीयत का फुकदान है, कैपेसिटी का फुकदान नहीं। और इसीलिए पाकिस्तान तो अपने दिफा के लिए हर मुमकिन कदम जरूर उठाएगा और आज उठा रहा है, और इंशाल्लाह हमेशा की तरह जो जंग हम पर मुसलत की जाती है वो जीतेगा। मगर साथ ही साथ ये इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी, ये दीगर ममालिक पर भी ये मेरे ख्याल से लाजिम है कि वो भी इसको अपनी जंग समझें, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे खत्ते का मसला है। ये अफगान तालिबान रेजीम सिर्फ पाकिस्तान में टेररिज्म को एक्सपोर्ट नहीं कर रही, ये बाकी खत्ते में भी कर रही है। तो इसलिए इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपना किरदार अदा करना होगा और पाकिस्तान के हद तक पाकिस्तान को जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे, जो भी जिस हद तक जाना पड़ेगा अपना दिफा करने के लिए, अपने शहरियों को बचाने के लिए, इंशाल्लाह वो कदम उठाएगा। बिलाल अजहर साहब, फौरी जवाबी कार्रवाई पाक फौज की जानिब से की गई है, भरपूर जवाब दिया गया है अफगान तालिबान रजीम की बिलाश्तियाल कार्रवाइयों के बदले में। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की वफाकी काबीना, वज़ीर आज़म, वो अब सिफारती सतह पर भी कोई नए इक़दाम किए जाएंगे, क्योंकि बहुत से दोस्त और हमसाया ममालिक की वजह से भी पाकिस्तान मुज़ाकरात में शामिल रहा है, इस उम्मीद से कि ये सिलसिला मुज़ाकरात के ज़रिए से आगे बढ़ सके और ये दहशतगर्दी, ये बदअमनी ख़त्म हो सके। लेकिन अगर वो कोशिश कामयाब नहीं हुई है तो फिर सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान कोई नई कोशिश करेगा, इससे मुतालिक कोई मुशावरत हुई है हुकूमत में? देखिए जी, चाहे वो भारत के खिलाफ जंग हो और चाहे ये आज ये वाली जंग हो अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ, पाकिस्तान ने आपने देखा है पिछले साल डेढ़ में हर इस तरह के मौके पर तीनों महाज पर बड़े अच्छे तरीके से अपना मुकदमा और जंग लड़ा है। चाहे वो दिफाई महाज हो जो ऑन द ग्राउंड आपकी बैटल है, चाहे वो सफारती महाज हो और चाहे वो इवन मीडिया वॉरफेयर हो। आज भी हम देख रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है, मगर हमारी हुकूमत, हमारी रियासत आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फैक्ट्स के साथ उसको काउंटर कर रही है। तो देखिए, सफारती महाज पर पहले भी पाकिस्तान अपने फैक्ट्स पेश करता रहा है इस हवाले से, और बार बार हम कहते रहे कि जो शवाहिद हमने पेश करने थे उसके हवाले से भी अपने दोस्त ममालिक को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह करता रहा है। और इसलिए आपने देखा कि चाहे वो दोहा में मुज़ाकरात हो या इस्तांबुल में हो, हमारे दोस्त ममालिक ने एक किरदार अदा किया कि इन डायलॉग्स को फरोग दिया जाए ताकि वहां पर इस चीज का एक हल निकाला जाए। मगर हमने उन डायलॉग से सिर्फ यही साबित हुआ कि पाकिस्तान ने अमन को हर किस्म का मौका दिया और अफगान तालिबान रजीम ने साबित किया कि वो नियत ही नहीं रख रहे थे। और इसलिए जब ये इस तरह के सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाएं तो फिर किसी भी मुल्क को अपने दिफा के लिए जो इकदाम उठाने की जरूरत होती है वो उठाता है, और पाकिस्तान वही कर रहा है। और इंशाल्लाह इसी अज़म के साथ ये जंग। बिलाल असगियानी साहब, वज़ीर मुमलिकत, बहुत शुक्रिया जी से बात करने के लिए।